प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में सबको मेरा जय मसीह की। प्यारो, आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और परमेश्वर का महिमा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आज हम लोग पुराना नियम से यिर्मयाह की पुस्तक उसका 17 अध्याय से 2 बातों की ओर हम लोग ध्यान देंगे। और ये दोनों जो बातें हैं जो एक विश्वासी के जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि एक विश्वासी किसके ऊपर ज्यादा विश्वास करता है, किसके ऊपर ज्यादा भरोसा करता है, वो किसको ज्यादा महत्व देता है, वो किस प्रकार से प्रभु के प्रेम में आगे बढ़ता है, हमारा जीवन का नींव कहां पर रखा हुआ है। ये हमें जानने के लिए, समझने के लिए हमें सहायता करता है। दोनों बातों में आशीष भी है, श्राप भी है। आइए हम लोग पढ़ेंगे यिर्मयाह उसका 17 अध्याय और 5 वचन से कुछ बातों को। यहोवा यूं कहता है, शापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। वह निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान होगा और कभी भलाई ना देखेगा। वह निर्जल और निर्जन तथा लोन छाई भूमि में बसेगा। प्यारो, पहली बात हम लोग देखते हैं कि शापित है वो मनुष्य, परमेश्वर बताते हैं श्रापित है वो मनुष्य या वो स्त्री या वो परिवार जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। प्यारो, आज दुनिया में हम लोग जब जीवन जीते हैं, हमारा भरोसा किस पर है? कई बार हमारा भरोसा मनुष्य के ऊपर में रहता है। वो मुझे मदद करेंगे, वो मुझे देंगे, वो मुझे उठाएंगे, वो मुझे लेके चलेंगे। प्यारो, मनुष्य के ऊपर में भरोसा रखता है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि शापित है वो मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है। और क्या होता है, हम लोग आगे पढ़ते हैं, क्योंकि उसका मन भटक जाता है। क्योंकि मनुष्य पर भरोसा रखने से मनुष्य कभी भी धोखा दे सकता है, कभी भी आपको छोड़ सकता है, कभी भी आपको त्याग सकता है। वो आपको आशीष योग्य नहीं बनाएगा। यार, हम लोग थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं, लिखा है कि वो एक अधमरे पेड़ के समान होगा। आइए हम लोग पढ़ेंगे। वह निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान होगा। वो निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान होगा, कभी भलाई ना देखेगा। वह निर्जल और निर्जन तथा लोन छाई भूमि में बसेगा। कहने का मतलब है वो कभी भी उठ नहीं सकेगा, कभी भी अच्छा नहीं बन सकेगा, कभी भी वो आशीष नहीं पा सकेगा। प्यारो, एक बार आपको अपने जीवन को टटोल के देखना है, आपका भरोसा किसके ऊपर है? क्या आप प्रधानों पर भरोसा करते हैं? प्रभु कहता है तुम प्रधानों पर भरोसा नहीं करना, ना किसी बड़े आदमी पर भरोसा करना, क्योंकि एक दिन उसका प्राण निकलेगा, उस दिन वो मिट्टी में मिल जाएगा, उसी दिन सब कल्पनाएं खत्म हो जाएगा। हमारा भरोसा किस पर है? आइए दूसरा वचन को पढ़ेंगे, 7 से लेकर के 8 वचन। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको ना लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। कितना अद्भुत बात देखते हैं। शापित है वो पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और भटक जाता है और जीवन बर्बाद हो जाता है। धन्य है वह पुरुष जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है, परमेश्वर को आधार मान के रखा है, वो कभी भटकता नहीं है। हम लोग यहाँ पढ़ते हैं, वो उस वृक्ष के समान होगा जो नालियों के किनारे लगाया गया है, जो उसका जड़ उस पानी के पास जाता है और वो धूप लगने से भी, कोई तरह का बातें होने से भी वो फलता रहता है, उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं है। भजन संहिता 1 में भी इस बात को हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि वो दिन रात परमेश्वर का वचन को ध्यान करता रहता है, उस वचन से वो खुश रहता है, उस वचन में अपने जीवन को रखता है। प्यारो, एक बार हमें और आपको टटोल के देखना है, हमारा भरोसा किस पर है? क्या हम मनुष्य पर भरोसा रखते हैं? क्या हम बड़े आदमी पर भरोसा रखते हैं? क्या हम प्रधानों पर भरोसा रखते हैं कि ये मेरे लिए कुछ कर सकेगा? प्यारो, एक बात आप याद रखिएगा, मनुष्य मर जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, उसकी सारी कल्पनाएं खत्म हो जाएगी, लेकिन परमेश्वर कभी मरने वाला नहीं। क्योंकि हम बाइबल में पढ़ते हैं, परमेश्वर ने कहा, मैं इब्राहिम का परमेश्वर हूं, मैं इसहाक का परमेश्वर हूं, मैं याकूब का परमेश्वर हूं, मैं जीवितों का परमेश्वर हूं, मरे हुओं का नहीं। प्यारो, हम किस पर भरोसा रखते हैं? धन्य है वो पुरुष जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है, परमेश्वर को अपने जीवन का आधार मान के रखा है, क्योंकि वो उस वृक्ष के समान होगा। हम लोग यहाँ पर 2 पेड़ों को देखते हैं। एक पेड़ तो अधमरा है, जान नहीं है उसके अंदर, और वो धीरे धीरे करके नाश हो रहा है, गल रहा है, सड़ रहा है, सूख रहा है। और दूसरा एक पेड़ हम लोग देखते हैं प्यारो, जो हरा भरा है, फल रहा है, बढ़ रहा है, उसके पत्ते मुरझा नहीं रहे हैं, वो आशीष पा रहा है, आगे बढ़ रहा है। प्यारो, अगर आप प्रभु पर भरोसा रखेंगे, आप उस पेड़ के समान बनेंगे कि जितना भी धूप आए, जितना भी कुछ हो जाए, उसका पत्ता कभी मुरझाता नहीं है, वो तब भी फलता रहता है। क्यों? क्योंकि उसका जड़ वो पानी के पास है, जो प्रभु का वचन के पास है, वो कलीसिया के पास है, कि वो हमेशा बढ़ता रहता है। वो परमेश्वर से सटा हुआ है, परमेश्वर से जुड़ा हुआ है।
लेकिन शापित है वो इंसान जो अधमरे पेड़ के समान है, क्योंकि वो मनुष्य पर भरोसा रखता है। क्या होता है? भटक जाता है। एक बार इन दोनों वचनों से अपने जीवन को तुलना करके देखिएगा, आप कौन पेड़ के समान है? क्या आप मर रहे हैं? क्या आप मनुष्य पर भरोसा रख रहे हैं या परमेश्वर पर भरोसा रख रहे हैं? अगर आप परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे प्यारो, आप हमेशा उठते रहेंगे, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर आपको एक बार पकड़ेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। लेकिन मनुष्य आपको कदम कदम में छोड़ देगा, कदम कदम में आपको तमाशा बनाएगा, कदम कदम में आपको गिराएगा। लेकिन परमेश्वर आपको दिन प्रतिदिन उठाते जाएगा, उठाते जाएगा, उठाते जाएगा। प्यारो, हम लोग देखते हैं, हम लोग बहुत कहानियों को देख सकते हैं बाइबल में। नूह को आप देख लीजिए, परमेश्वर उसके साथ था, वो कहां चल गया। इब्राहिम को देख लीजिए, परमेश्वर उसके साथ था, कहां चल गया। आप अय्यूब को देख लीजिए, परमेश्वर उसके साथ था, कहां चल गया। आप नया नियम में बहुत लोगों को देख सकते हैं जो परमेश्वर के साथ था, वो कहां चल गया। लेकिन जो मनुष्य पर भरोसा रखा, मनुष्य के पीछे चला, वो धीरे धीरे नाश हो गया, नाश हो गया, नाश हो गया। प्यारो, दो बातें आप हमेशा याद रखें। आप मनुष्य पर भरोसा रखते हैं, आप कभी उन्नति नहीं कर पाएंगे। अगर परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, आप उन्नति करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे। कोई आपको हिला नहीं सकेगा। प्रभु सारे वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। आप लोगों ने सुना है, इसलिए बहुत बहुत